हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है, हर जो समस्या होती है उसका सॉल्यूशन होता है। वो मैं आपको मेरे थ्रू बताना चाहूँगी कि हर समस्या का सॉल्यूशन है मेरे थ्रू। ठीक है, मेरी कहानी के थ्रू मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, चलो चलते हैं। देखो देखो कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हर समस्या का सॉल्यूशन होता है, हर समस्या का समाधान होता है। बस हमें उसको देखने के नज़रिए की बात होती है कि कैसे हम उसको देखते हैं। क्या सच में समस्या बड़ी होती है? नहीं। जहाँ तक मैंने देखा है, पहले मुझे भी लगता था कि हर समस्या बड़ी होती है, प्रॉब्लम जो बड़ी होती है वो बड़ी होती है ना, सोल्यूशन नहीं लगता। मुझे खुद को लगता था ऐसे कि इनका कोई भी समाधान नहीं है, इनको मैं कैसे भी हैंडल नहीं कर सकती। जब फिर मैंने उन पर काम करना शुरू किया, तब उन पर थोड़ा बहुत देखा कि हाँ, ये समस्या कुछ नहीं है, बड़ी कोई समस्या नहीं होती। बस उस पर हमें देखने के नज़रिए, उस पर काम करने की ज़रूरत होती है कि हम कैसे क्या करते हैं और क्या कैसे उसका समाधान मिलता है। जब हम उस पर थोड़ा सा भी फोकस, थोड़ा सा भी ध्यान से उस चीज़ को देखते हैं, उस प्रॉब्लम को देखते हैं, तो हमें उसका सॉल्यूशन वहीं मिल जाता है। उसके साथ बस देखने की बात होती है ना, होता है किस समस्या का सच में, जो हमारे पास जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो सच में बड़ी है। क्या ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों हो रही है? ऐसा हमें सभी को लगती है, मेरे साथ भी होता है। कई बार मैं भगवान को कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं भगवान को खुद बोलती हूँ कि भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? हर बारी मेरे साथ क्यों? ये प्रॉब्लम मुझे ही क्यों दी? ये ऐसा सोच भगवान, जबकि ऐसा कुछ नहीं सोचते। वो तो बल्कि हमें ऐसी प्रॉब्लम इसलिए देते हैं कि अगर हमें जो अपनी लाइफ में आगे जो करना है, बड़ा करने की सोच रहे हैं हम, कि ताकि हम उस तक पहुंच सके। जो ये छोटी छोटी रुकावटें आती है ना हमारी लाइफ में, कि छोटी छोटी बाधाएं आ गई कि अभी हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही, ये सिर्फ हमें देख रही हैं कि क्या हम सच में जो चीज़ हम मांग रहे हैं भगवान से, क्या हम सच में उसके लायक हैं? क्या हम इन छोटी मोटी समस्याओं से डर जाएंगे या उस तक पहुंचने के लिए मेहनत करेंगे, उस पर काम करेंगे? तो ये बात होती है। देखो, आप लोग सोच रहे हो कि देखो ये तो ऐसे ही बोल रही है। देखो, मैं ऐसे कुछ नहीं बोल रही कि ना, ये तो बस अपने व्यू वगैरह बढ़ाने के लिए ऐसे बोल रही है कि वो ऐसे बोल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि रियल लाइफ है। जब मैंने अपनी जो भी मेरी प्रॉब्लम थी ना, पहले तो हमें समस्या को समझना होता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है हमारी। उसको पहले तो उसको देखो कि हमारी समस्या क्या है। हम कैसे ऐसे बोल सकते हैं कि मेरी प्रॉब्लम, मेरा मन शांत नहीं है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ऐसे क्यों बोलते हैं? तो जब मैंने अपना ध्यान दिया, फोकस किया कि मेरी समस्या क्या है, मैं क्यों नहीं अच्छे से किसी भी चीज़ में काम नहीं कर पा रही अच्छे से, तो फिर देखा कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था बिल्कुल भी स्टार्टिंग में। क्योंकि देखो, पढ़ना बोरिंग लगता था मुझे, हमेशा से ही लगता आया है, ठीक है, कि पढ़ना बोरिंग है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया कि मुझे लगने लगा कि अगर ऐसे चलता रहा तो मेरा शायद रिजल्ट भी बढ़िया नहीं आएगा। तो फिर मैंने किया कि अपने ना छोटे जो अपना पढ़ने का टाइम था, जो मैं पढ़ नहीं पाती, उसे छोटे छोटे टाइम में बांट दिया गया कि इसको ना 10 मिनट दूंगी, आधे घंटा दूंगी, जितना आपका हो सकता है उतना काम में बांटती गई। जब मैंने अपने उस टाइम को थोड़ा थोड़ा करती गई, पूरा होता गया, तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल आया कि एक अंदर से खुशी जो फील होती है ना, कि हम अपना कुछ भी काम पूरा कर लेते हैं जो हमें मुश्किल लगता है। तो जब वो पूरा होता गया तो बहुत खुशी होती गई। तो पता ही नहीं चला कि छोटा छोटा काम मुझे कब मेरा पढ़ने में मन लगने लग गया, कब मैं हर चीज़ पर ध्यान से काम करने लगी, अच्छे से काम करने लगी। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, जब हम अपने काम को, जो भी हमें प्रॉब्लम बड़ी लगती है और उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं, तो हमें बड़ी नहीं लगती। बस प्रॉब्लम देखने की बात होती है। तो सेकंड स्टेप होता है हमारा, सेकंड स्टेप है कि भावनाओं को महसूस करना। जब भी हमारे साथ ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमें ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरे में ही क्यों ये सब चीज़ें के लिए। तो जो भी मुझे प्रॉब्लम, जो भी मुझे समस्या थी, तो मैंने उसको पहले महसूस किया, फील किया कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। तो मैंने उस चीज़ को पहले महसूस किया। जब मैंने उसका महसूस किया, उसको समझा, जब हम महसूस करते किसी भी चीज़ को, तो हमें समझ में आने लग जाती है कि प्रॉब्लम कहाँ है। अगर हम इसको ऐसे करते तो इसका ऐसे सॉल्यूशन था, जब तो इसलिए मैंने ऐसे किया। तो जब मैंने इन सब चीज़ों को, मैंने इमोशंस को समझना शुरू किया, तो एक तो अपने अंदर थोड़ा सा बहुत अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देने लग गई कि देखो ऐसे इमोशंस को समझा था, दूसरे के इमोशन को समझने लग गई। वरना जब हम ऐसे करते तो हम किसी दूसरे के इमोशंस की कोई कदर नहीं करते, कोई वैल्यू नहीं करते कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, वो कैसा फील कर रहा है, नहीं। बट हमें अपनी इमोशंस की पड़ी होती है। जब मैंने ऐसे करना स्टार्ट किया तो अपने इमोशंस को भी समझने लगी और दूसरों को भी। और जब हमें कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आता तो मैंने स्टार्ट किया एक डायरी पर लिखना कि जो भी
मेरी प्रॉब्लम है मैं इसको डायरी पर लिख दूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। तो मैंने जब डायरी पर लिखना स्टार्ट किया तो मुझे हल्का भी फील होता है, क्योंकि देखो शेयर कई बार हम अपनी ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है जो हम हर किसी से शेयर नहीं कर पाते, कि इस प्रॉब्लम को मुझे शेयर करना चाहिए, दूसरे से बताना चाहिए, नहीं कर पाते ना। तो उस टाइम सबसे अच्छा हमारा दोस्त होता है कि हमारी डायरी, कि एक डायरी लो और उस पर अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या आप किसी को बताना चाहते हैं तो उस पर लिख दो, क्योंकि तो इससे हमें एक रिलैक्स फील होता है, हल्का फील होगा कि मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की। और जब हम उसको पढ़ेंगे ना, जब हमने जो लिखा, क्योंकि देखा उस टाइम जब हम डायरी पर लिखते हैं अपनी फ्रेंड के थ्रू कि मेरे इसका दोस्त है, तो अपनी हर एक बात लिख देते हैं कि क्या क्या अपनी लाइफ में चल रहा है, जो हमारे अंदर चल रहा होता है, इमोशंस में आकर हम सब चीज़ें लिख देते हैं। और जब हम उसको पढ़ते हैं दोबारा, तो अच्छे से रिलैक्स होकर हम जब हम पढ़ते हैं कि हाँ थोड़ा हल्का फील हो, तब पढ़ेंगे तो ना उस टाइम हमें उस प्रॉब्लम को समझते हैं और देखते हैं कि हाँ इसका सोल्यूशन तो ऐसे था। क्योंकि जब हम पढ़ने लग गए, अपनी प्रॉब्लम को देखा कि क्या प्रॉब्लम थी, तो उसका सोल्यूशन वही स्टेप है हमारा आत्म देखभाल करना। जब हम ना कई बार हम ऐसा कुछ करते हैं कि अपनी खुद की कदर करना भूल जाते, खुद की देखभाल नहीं कर पाते। हम दूसरों की देखभाल करने में, दूसरों की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए ना पता नहीं क्या कर जाते हैं, उसके चक्कर में अपनी खुद की केयर नहीं कर पाते, खुद की देखभाल नहीं कर पाते कि हमारी लाइफ में चल क्या रहा है क्या नहीं, बस दूसरों की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए सब कर दे जाते हैं। जबकि फिर जिसकी उम्मीदों पर हम पूरा उतरना चाहते हैं, बल्कि जबकि उसको लगता ही नहीं कि हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं, वो सीधा बोल देगा कि तुमने क्या किया। ऐसा सच में सभी के साथ, मेरे साथ भी होता है। जब मैं किसी के लिए बहुत सच्चे दिल से चाहती हूँ मुझे इसके लिए जो करना है, और फिर करने के लिए पूरी जी जान लगा देती, अपना खुद को भी नहीं संभालती कि मेरे साथ क्या चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, मैं खुद मर रही हूँ, जी रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसकी उम्मीद पर पूरा उतरना है। फिर जब वो बोलते हैं ना कि क्या किया, कुछ नहीं, बस फिर उस टाइम बहुत गुस्सा उठता, पार उठता है कि मार दो इसको, फिर ऐसा कुछ नहीं करना। तो उस टाइम मैंने समझा कि किसी दूसरों की उम्मीद से पहले हमें पहले खुद की देखभाल करनी होगी, क्योंकि उस टाइम ना हम उसकी उम्मीद को पूरा करने में अपने आप को भूल जाते, जबकि हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हमें उसकी उम्मीद पर पूरा उतरना है तो सबसे पहले हमें अपने खुद को इम्पोर्टेंस देनी होगी, खुद को सबसे पहले इम्पोर्टेंट देना होगा, प्राथमिकता देनी होगी। क्योंकि जब तक हम खुद को ही सबसे पहले नहीं मानेंगे, उससे ज़्यादा हम खुद की वैल्यू नहीं करेंगे, दूसरे की वैल्यू करते रहेंगे, तो तब तक कुछ नहीं बनेगा। ऐसे किसी दूसरे की वैल्यू और उम्मीदों पर पूरा उतरने का कोई मतलब ही नहीं है। जब तक हम अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो दूसरा क्या समझेगा, हमें कुछ नहीं समझेगा। उसे पता है कि जो व्यक्ति अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो मेरी क्या करेगा, पता है। तो इसलिए पहले हमें खुद की रिस्पेक्ट करनी होगी, तो तभी हम दूसरे से रिस्पेक्ट करवा पाएंगे अपनी, अदरवाइज नहीं करवा पाएंगे। तो जब मैंने इस पर काम किया तो फिर मैंने देखा कि ना ये कुछ ना मैं अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल देती हूँ, दिन में 1 घंटा 2 घंटा, तो जिस पर मैं अपना ध्यान दे सकूँ। तो फिर मैंने ऐसा ही किया, अपना टाइम बनाया, और उसके लिए मैंने ना 2 घंटे अपने लिए निकाले कि मैं ना जिसके अंदर, फिर मैंने कुछ ऐसा काम किया जिसके अंदर मुझे खुशी मिली। जैसे म्यूजिक सुन लिया, किताबें पढ़ ली, थोड़ा वर्कआउट कर लिया, घूम ली, ऐसे वो कर ली, ऐसी जो चीज़ें मुझे पसंद है, जो आपको पसंद है आप भी वो ऐसे कर सकती है। तो मैंने ऐसा करना स्टार्ट किया, तो उसके साथ साथ ना मुझे अंदर एक खुशी आती गई, खुद की रिस्पेक्ट तो हुई, एक कॉन्फिडेंस आता गया, खुद को एक खुश रहने लग गई कि देखो मेरी सच में लाइफ कितनी चेंज हो गई, कि इन छोटे छोटे स्टेप से मेरी लाइफ की। हमारा 4th स्टेप होगा कि सलाह लेना गलत नहीं है। जब हम किसी व्यक्ति से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, हमारी जो समस्या होती है वो शेयर करते बताते हैं कि हमें उसका समाधान मिले, तो हम उनसे जो सलाह लेते हैं, कई बार हमें लगता है कि इसकी सलाह गलत है। नहीं, हम सलाह सबकी ले, सलाह लेना कोई गलत नहीं है। लेना है जब भी सलाह जिसकी लो, एक ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लेना जो तुम्हारी समस्या को समझ से, जो कि तुम्हें फील करे, जो महसूस कर सके तुम्हें कि हाँ तुम्हारी प्रॉब्लम ये है सच में तुम्हारा। देखो कई बार हम अपनी किसी प्रॉब्लम को बता नहीं पाते, हर किसी हम अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, मैं भी अपनी प्रॉब्लम हर किसी से शेयर नहीं कर पाती। कुछ लोग ही होते हैं जिनसे मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाती, जो कुछ भरोसेमंद लोग होते हैं कि इनसे मैं अपनी प्रॉब्लम बात शेयर करूंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इनसे मैं चाहे कैसी बातें शेयर कर लूँ, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे व्यक्ति से, और ऐसे व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल होता है कि जिससे हम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके, जो मेरा हंसी मजाक कुछ ना उड़ाए, बट अपनी प्रॉब्लम जो हो शेयर कर, मुझे समझ कर मुझे इसका सोल्यूशन दे। तो हम कई बार हम ये सोच समझ कर ना बताते भी नहीं है कि किसी से भी कि ना ये मेरा हंसी मजाक ना उड़ा ले मेरी इस बात को लेकर, कि मेरा मजाक ना उड़ाले कि मेरी प्रॉब्लम है तो ये दुनिया को बता देगी कैसे। देखो मैं भी हो चाहे कोई भी, हर व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम बताना हर किसी से डरता भी है कि कहीं ना मजाक, जबकि हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि ना हमारी जो प्रॉब्लम होती है, इस डर के कारण हम अपने भरोसेमंद लोग होते हैं जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं सबसे, अपने मम्मी पापा, दोस्त, भाई बहन, कि हम इनसे बात बताएंगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम, उनसे भी शेयर नहीं कर पाते, जो कि सबसे बड़ी गलती है। अगर हम उन लोगों को हमारी प्रॉब्लम बता देते, तो मैंने भी गलती की थी कि कई बार मैंने जो अपने अंदर प्रॉब्लम चल रही थी अपने खुद ही खुद
उन प्रॉब्लम लेकर घुट रही थी, पागल हो रही थी, दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता कि करना क्या है, कि ना किसी से शेयर कर पा रही थी कि चल क्या रहा लाइफ में, कुछ नहीं बताना मुझे, किसी से भी बात ही नहीं करना, क्योंकि देखो वो प्रॉब्लम फिर ना क्या हुआ, उस दिक्कत को ना मुझे इतना दिमाग ख़राब कर दिया कि मैं कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि कल अकेले घुट रही थी किसी को। फिर मैंने एक दिन सोचा कि ना चलो कुछ और हंसी मजाक उड़ाएंगे तो उड़ाने, तो अपने घर वालों से बता कर देखते, अपने दोस्तों से बताती हूँ बात, क्या पता कुछ सोल्यूशन ही मिल जाए इस बात का। तो फिर सच में ऐसा हुआ, जब मैंने अपने मम्मी पापा को बताया, दोस्तों को बताया कि ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, तो उन लोगों ने मुझे समझा, और फिर उसका जो उन्होंने मुझे सोल्यूशन दिया ना, जो मुझे समस्या का समाधान दिया, तो सच में वो बिल्कुल अच्छा था। तो उस टाइम मुझे लगा कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं इतने टाइम से किसी से बात नहीं बता रही, और जबकि लोगों ने कुछ नहीं किया, मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया। ऐसे ऐसे कैसे, मैं क्यों नहीं बता पा रही थी। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम किसी से सुनना ही नहीं चाहते, किसी की सलाह लेना ही नहीं चाहते। तो उसी टाइम मुझे लगा कि अपनी चाहे कैसी भी प्रॉब्लम, हमें अपनी प्रॉब्लम हमेशा बतानी चाहिए। अगर हम और किसी से नहीं बता सकते ना, अपने दोस्तों से, तो अपने मम्मी पापा से जरूर बतानी चाहिए, क्योंकि वो लोग हमारा कभी बुरा नहीं चाहेंगे, वो हमारा हमेशा अच्छा चाहेंगे। तो मेरा पांचवा स्टेप है कि हर समस्या का समाधान होता है। सच में समझ, जब मैं जी इन सब चीज़ों का समाधान मिलता गया, तो मैं समझ गई कि चाहे कैसी भी प्रॉब्लम, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बस उसे हमें देखने की नज़रिए की बात होती है कि हम देखते कैसे उस तरीके को, कि उसको हम प्रॉब्लम को हम उसको बड़े में लेते, उसको हम छोटी समझ कर लेते कि ये तो कोई है ही नहीं, कुछ भी चीज़ नहीं मेरे आगे, इसको तो मैं वैसे ही कर दूंगा। तो ये बात होती है कि हमारा नज़रिया, जब हम जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है, अगर हम उनको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करते जाते हैं, उन पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें वो प्रॉब्लम बड़ी नहीं लगती है। तो ये मुझे समझ में आ गया था कि हाँ, अब कुछ प्रॉब्लम बड़ी नहीं लगेगी। और फिर मैं एक ना, जब मुझे इन सब चीज़ों की समझ आने लगी, तो मुझे अपने अंदर एक खुशी फील होने लगी, मैं अपने आप की रिस्पेक्ट करने लगी, दूसरों से अच्छे से बात करने लगी, दूसरों के इमोशंस को समझने लगी, अपनी हर एक छोटी छोटी खुशी सेलिब्रेट करने लगी। तब समझ में आया कि मुझे ना, जो मुझे अचीव करना था, मैं उसके तक पहुँचने लगा कि हाँ, मुझे भी ये अचीव करना तो मैं पहुँच जाऊँगी। तो एक बात समझ में आएगी, जो मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो कभी आती भी है, आगे भी शायद आएगी, लेकिन देखो प्रॉब्लम सभी की लाइफ में आती, चाहिए कैसे कितना ही बड़ा व्यक्ति बन जाए, प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में आती है, चाहे कोई किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। बट उनको देख, बात ये होती है कि हम उनको देखते कैसे है, कैसे हम उनको लेते हैं, किस तरीके से। तो ये सब बातें हैं। तो उस टाइम मुझे समझ में आने लगी थी कि कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती, हर समस्या का सॉल्यूशन होता है, बस हमें देखने की बात ज़रूरत होती है कि हम उसको देखते कैसे। जब हम इनको अच्छे से देखना स्टार्ट कर देते हैं, उन प्रॉब्लम को लेते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इनको मैं ऐसे हैंडल कर लूँगा, अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचूंगा, तो पहुँच जाते हैं। जब मैंने ऐसा किया, तो मैं अपनी मंजिल तक भी पहुँची, अपनी प्रॉब्लम को भी शेयर किया, तो मुझे अपनी लाइफ में बहुत अच्छी खुशी भी फील हुई कि मैं अब अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने अभी आप लोगों के साथ अपनी जो अपनी पर्सनल लाइफ है, कि कैसे हमारी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम शेयर होती है, इसलिए मैंने स्टार्ट की चैनल कि हम ना हर किसी अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते, तो यहाँ पर शेयर करेंगे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारी लाइफ में चलता है और हम क्यों नहीं बता पाते। तो इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप भी कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे ज़रूर बताना है कि आपकी कमेंट में कैसा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कैसे आप कैसे इसको हैंडल कर रहे हैं, कैसे नहीं। तो हम मिलकर